प्राचीन भारत की पुण्य भूमि में अनेक महान नारियां हुई, जिन्होंने अपने आचरण, तप और त्याग से न केवल अपने परिवार बल्कि समस्त समाज को दिशा दी। उन्हीं में एक थी सती अनुसूया, पतिव्रता नारी, तपस्विनी, करुणामयी और धर्म की सजीव प्रतिमूर्ति। उनका नाम आज भी श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। महर्षि अत्रि सप्तर्षियों में से एक अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और ब्रह्म ज्ञान में पारंगत थे। उनका आश्रम वन की गोद में प्रकृति की शांति और पवित्रता से घिरा हुआ था। इसी आश्रम की शोभा थी उनकी धर्मपत्नी अनुसूया। अनुसूया का जीवन अत्यंत सरल, संयमित और सेवा से परिपूर्ण था। वे प्रातःकाल उठकर आश्रम की सफाई करती, यज्ञ की तैयारी करती, अतिथियों की सेवा करती और अपने पति की सेवा को ही परम धर्म मानती थीं। उनके मुख पर सदा सौम्यता, वाणी में मधुरता और हृदय में करुणा बसती थी। कहा जाता है कि अनुसूया का पतिव्रत इतना प्रबल था कि उनके तप के प्रभाव से देवता तक प्रभावित होते थे। वे न केवल अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थीं, बल्कि समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम रखती थीं। स्वर्गलोक में एक दिन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मध्य चर्चा हुई। देवर्षि नारद ने अनुसूया के पतिव्रत और तप की अत्यधिक प्रशंसा की। यह सुनकर देवताओं के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या सचमुच कोई नारी इतनी महान और दृढ़ संकल्प वाली हो सकती है। तीनों देवताओं ने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर सती अनुसूया की परीक्षा लेंगे। एक दिन वे तीनों ब्राह्मणों का वेश धारण कर महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे। उस समय महर्षि अत्रि तपस्या में लीन थे। अतिथियों को देखकर अनुसूया ने तुरंत उनका स्वागत किया, पांव धोने के लिए जल दिया, आसन दिया और भोजन की तैयारी करने लगी। जब भोजन परोसा जाने लगा, तब उन तीनों ब्राह्मणों ने एक शर्त रखी। हे देवी, हम भोजन तभी करेंगे जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी। यह सुनकर कोई भी साधारण नारी विचलित हो जाती, किंतु अनुसूया का मन तनिक भी चंचल नहीं हुआ। उन्होंने न क्रोध किया, न लज्जा में डूबी। उनके हृदय में केवल धर्म और पतिव्रत की शक्ति थी।